हे गाइस, कैसी हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे शायद। लेकिन गाइस, क्या आप लोग ऐसी किसी ट्रेन को देखा है जो ट्रेन आपके पास से गुजर रहा है लेकिन आप उस ट्रेन को देख नहीं पा रहे हैं? छोड़ो गाइस, आज मैं आप लोगों को ऐसी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना जो सुनकर आप सबके होश उड़ जाने वाला है। तो आज मैं कोई बकवास नहीं करूंगी, सीधा कहानी पर चलते हैं। लेकिन कहानी पर जाने के पहले अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो ही जाके लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देना। तो आज का जो कहानी है, ये कहानी आमन नाम की एक आदमी का है जिसका दो बेटियां हैं, एक 10 साल का और एक 12 साल का। तो उनका छोटी बेटी के नाम आरशी और बड़ी बेटी के नाम आरोही। उन लोग के फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। हैप्पीली वो लोग उनका लाइफ लीड कर रही थी। लेकिन एक दिन उन लोग के साथ बहुत ही अजीब एक घटना घट गई थी जो कि वो लोग अभी भी भूल नहीं पाया। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एक्चुअली उन लोग के साथ क्या हुआ था। लेकिन इसके पहले थोड़ी सीट बेल्ट लगा कर बैठ जाइए क्योंकि कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो एक दिन का बात है, मिस्टर अमन का दो बेटियां आरशी एंड आरोही जिद करने लगी कि उन लोग को कहीं पर घूमने लेके जाओ। बहुत ही जिद कर रहा था क्योंकि वो लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते, तो घर में बैठे बैठे बोर हो गया था। इसीलिए उन लोग को बहुत शौक चढ़ी घूमने का। तो मिस्टर अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बच्चों को लेके जाएगी, क्योंकि उस वक्त उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि एक अच्छी जगह पर लेके जाएगी उनके बच्चे को, और ऐसे भी घर के आसपास घूमने का अच्छी जगह है भी नहीं। लेकिन उन लोग के घर में थोड़ी करीब एक रेल लाइन गया है। अमन ने सोचा कि इन लोगों को रेल लाइन के ऊपर से थोड़ी घुमा कर लेके आती हूँ, यही अच्छा होगा, पैसे भी खर्च नहीं होगा और इन लोगों का घूमने का इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो ये सोच के मिस्टर अमन उनके दो बेटिया को लेकर उस रेल लाइन पर गई, ऐसे जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए। तो दो बेटिया के साथ वहां से गई, रेल लाइन के ऊपर सैर करने लगी। उन लोगों को अच्छा लग रहा था रेल लाइन के ऊपर सैर करते हुए। कभी कभी एक दो ट्रेन आ जाते हैं तो बच्चे लोग ट्रेन को बहुत एक्साइटमेंट लेकर देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे करते करते शाम हो गई। तो जब शाम हो गया तब अमन ने बच्चों को घर वापस जाने के लिए बोल रही थी कि चलो बच्चों, शाम हो गया, अब घर जाना है। लेकिन तब आरोही और आशी को घर जाने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत दिन के बाद घर से बाहर हुए, इसीलिए वो लोग और कुछ पल रहने के लिए जिद कर रहा था। तो वो लोग ने सैर करते करते बहुत दूर तक पहुंच गई थी, जो कि उन लोग को पता ही नहीं चला कि वो लोग बहुत दूर तक पहुंच गई। जब अंधेरे होने लगी चारों तरफ, तब अचानक से अमन को लगने लगी कि उन्होंने शायद घर जाने का रास्ता भटक गई, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ तक पहुंच गई और कितना दूर पहुंच गई और घर जाने का रास्ता भी कहाँ है। और तो और अंधेरे से छह जाने लगी चारों तरफ, और अगर ज्यादा अंधेरे हो जाएगी तो रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमन तब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दो बिटिया को लेकर वापस आने लगी। तो वो लोग आई थी सीधा रेल लाइन पकड़कर, इसीलिए रेल लाइन पकड़कर ही सीधा वापस जाने लगी। रेल लाइन के ऊपर से वो लोग सीधा चल रही, लेकिन तभी भी घर जाने का रास्ता नहीं मिल रही। बहुत वक्त गुजर जाने लगी, चारों तरफ एकदम अंधेरा होने लगी, फिर भी उन लोग का रास्ता नहीं मिल रही थी। गाइस, आप लोग को पता होगा कि रेल लाइन के आसपास बहुत ही जंगल और वादी और नहीं तो नदियां होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस जगह पर भी कुछ ऐसा ही था कि एक साइड में वादी और एक साइड में नदी है, और ऐसी टाइप के जगह होने के कारण चारों तरफ से लाइट्स फाइट्स भी नहीं थे, और रात ज्यादा हो गई थी और इसीलिए चारों तरफ से एकदम अंधेरे में छह गया था। कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। अमन उनके मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर जो देख पा रही थी, उनसे ही काम चला रही थी। वो लोग रेल लाइन पकड़कर चल रही, फिर भी उन लोग का घर जाने का रास्ता नहीं मिल रही थी। अमन को तब लग रहा था कि शायद अंधेरे की वजह से उस रास्ता पीछे छूट गया, ऐसा कुछ भी होगा शायद, नहीं तो वापस आने में इतनी रास्ता आने का तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब रेल लाइन छोड़कर दूसरे कोई रास्ता पकड़ने का कोई ऑप्शन भी नहीं थे। एक तरफ वादी है और दूसरी तरफ नदी है, तो फिर कहाँ जाएगा। तो ऐसे ही चलते चलते अचानक से अमन ने नोटिस किया कि बहुत दूर से एक रोशनी दिखा जा रहा है, और उस रोशनी के नीचे शायद कोई बैठा हुआ लग रहा है। तो अमन को तब लगा कि अगर कोई होगा तो उसे पूछूंगा ये कौन सी जगह है, कैसे किया जाना है, शायद वो कुछ बोल सकता है। तो ऐसा सोचते हुए अमन उस आदमी के पास जाने लगी, और जब उस आदमी के पास गई तो तब देखती है कि एक बूढ़े आदमी चुपचाप बैठी हुई है। आदमी को देखकर अमन रास्ता के बारे में पूछने लगी। अमन उसके जगह का नाम बताती है और बताती है कि आपको पता है कि इस जगह कहाँ पर है। तब उस आदमी अमन की बातों का कोई जवाब नहीं देते, इवन अमन की तरफ देखता भी नहीं है, चुपचाप बैठा है तो बैठा है। मतलब अमन इतने सारे क्वेश्चन आस्क कर रहा था, लेकिन उस आदमी इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो अमन और क्या करेगी, आदमी इग्नोर कर रहा था, इसीलिए उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। उस आदमी कुछ नहीं बताया,
इतना तक तो ठीक है, लेकिन वो लोग जब चली आ रही थी, तब पीछे से अचानक से उस आदमी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी, जो सुनकर आरोही और आशी बहुत डर जाते हैं। अमन भी पहले बहुत घबरा जाता है, लेकिन सोचा कि शायद इस आदमी पागल होगा, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस आदमी के ऊपर। गाइस, इसके थोड़ी देर बाद उन लोग के साथ बहुत ही अजीब-ओ-गरीब एक घटना ही घटती है। मिस्टर अमन, आरोही और आशी जब रेल लाइन के ऊपर से जा रही थी, उस आदमी से थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तब अचानक से वो लोग एक चीज नोटिस करने लगी। वो लोग नोटिस किया कि रेल लाइन शेक हो रही है। मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि शायद ट्रेन आ रही है, इसीलिए लाइन में शेक हो रही है। तो इसीलिए वो लोग रेल लाइन के ऊपर से थोड़ी साइड हट गई, क्योंकि वो लोग सोच रही है कि ट्रेन आ रही है शायद। तो वो लोग इंतजार कर रहा था कि कब ट्रेन चली जाएगी और उसके बाद वो लोग शांति से चल पाएगी। लेकिन बहुत देर तक वो लोग इंतजार करने के बाद भी उस ट्रेन नहीं आ रहा था। लेकिन उस लाइन जो है रेल का लाइन, उस रेल लाइन कंटिन्यूअसली शेक हो ही रही थी। तो ऐसे ही होते होते कुछ पल, कुछ नहीं, बहुत वक्त गुजरने के बाद अचानक से वो लोग बहुत ही जोर से ट्रेन का व्हिसल सुन पाया। आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि ट्रेन बहुत ही करीब चली आई है, लेकिन तभी भी ट्रेन को दिखा नहीं जा रहा था। लेकिन उसके बाद ही अचानक से बहुत ही जोर से एक हवा उन लोग के करीब से गुजरने लगती है, जैसे कि अगर कोई ट्रेन पास से गुजरते वक्त जैसा लगती है ना, यानी ट्रेन पास से गुजार रही है ऐसा फीलिंग हो रही है। जोर से हवा भी लग रही है, इवन ट्रेन का आवाज भी हो रही। लेकिन असली में वो लोग ऐसा कोई ट्रेन को देख नहीं पा रहा था। मतलब उस ट्रेन को सिर्फ फील कर पा रही थी, लेकिन देख नहीं पा रही थी। तो ऐसा ही करते करते उस ट्रेन गुजर गई, मतलब फील होना बंद हो गई। और इसकी थोड़ी बाद अमन जब पीछे मुड़कर देखा, तब देखा कि अभी अभी जो आदमी पीछे बैठा हुआ था लैंप पोस्ट के नीचे, उस आदमी और वहां पर नहीं है। मतलब पूरी तरह गायब है। ये देखा तो तब आरोही आशी चीखने लगे कि क्या वो भूत था या फिर कुछ और था। अमन को भी तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रही है, उसे अब क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रही। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से अमन ने नोटिस किया कि उसे जिस रास्ता का तलाश था, उस रास्ता उन लोग के ठीक सामने ही है। मतलब वो लोग जिस रास्ते से आकर रेल लाइन पर आई थी, उस रास्ता उन लोग के थोड़ी ही आगे है। और ये देखकर अमन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्द से जल्द जाके उस रास्ता पकड़कर सीधा घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद भी वो लोग बहुत परेशानी में था कि आज जो हुआ उन लोग के साथ, क्या ये सब नॉर्मल था। इस कहानी के बारे में एक बात मैं बताना चाहती हूँ। क्या आप लोग को क्या लगता है कि ये सब नॉर्मल है या फिर, देखिए, पहले ऐसा हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गई थी, रास्ता नहीं ढूँढ पा रही थी। उसके बाद जाके उस आदमी को देखा और आदमी को कुछ पूछा, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दिया, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था उस आदमी। उसके बाद जब वो लोग चली आ रही थी, तब पीछे से उस आदमी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसा और उसके बाद ही उस ट्रेन आई और ट्रेन आकर ट्रेन को सिर्फ़ फ़ील कर पा रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। और उसके बाद उस आदमी पीछे से गायब हो गई। आई मीन उस आदमी को और कहीं पर भी नहीं मिला। और उसके बाद ही अमन को उनका रास्ता मिल गया, जो कि वो बहुत देर तक ढूँढ रही थी। ये सब क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता, या फिर उन लोगों का वहम हो सकता, या फिर एब्नॉर्मल कुछ हो सकता? आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा।